ईज़मेंट का मतलब होता है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ सही से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो इसीलिए आप दूसरे की प्रॉपर्टी में एंटर करते हैं ताकि अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे से यूज़ कर सकें। अब इसको समझने के लिए आपको एग्ज़ाम्पल जानना होगा। अभी जैसे कि अगर आपके घर तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है और सामने वाले की ज़मीन से होकर ही आप जा सकते हैं अपने घर के अंदर, तो कानून आपको वहां से गुजरने का राइट देगा और इसे ईजमेंट कहा जाएगा। यानी आप दूसरे घर में एंटर करके अपने घर आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता था आपके घर में आने के लिए, तो आप दूसरे की प्रॉपर्टी से गुजरते हुए अपने घर में आ रहे हैं। तो यही होता है ईजमेंट। अब कुछ बताए गए हैं कि ईजमेंट को टर्मिनेट भी किया जा सकता है, जैसे कि फ्यू मोड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ ईजमेंट। सबसे पहला, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, समझौते से। अगर दोनों पार्टी आपसी सहमत से ईजमेंट को ख़त्म कर दें तो ईजमेंट माना जाएगा ख़त्म हो चुका है। एग्जाम्पल के तौर पे ए को बी की ज़मीन से होकर रास्ता था, बाद में दोनों ने एग्रीमेंट किया और कहा कि आज से ईजमेंट ख़त्म, मैं तुम्हारा रास्ता नहीं इस्तेमाल करूँगा, तो माना जाएगा कि बाय एक्ट ऑफ पार्टीज ईजमेंट ख़त्म हो सकती है। बाय यूनिटी ऑफ ओनरशिप, अगर एक ही व्यक्ति दोनों ज़मीनों का ओनर बन जाए तो ईजमेंट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है, क्योंकि एसेंशियल एलिमेंट है ईजमेंट का कि एक डोमिनेंट होगा और एक सर्विएंट होगा। यानी एक प्रॉपर्टी उसकी खुद की होगी जिसके जिसके पास कोई रास्ता नहीं होगा जाने के लिए, और एक दूसरा पर्सन होगा सर्विएंट, जिसके रास्ते से होते हुए ही अपने घर आएगा। तो माना जाता है कि दो पार्टी होंगी जो कि अपना अपना ओनरशिप अलग अलग होगा। बाय एक्सपायरी ऑफ अ टाइम और ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, अगर ईजमेंट किसी फिक्स्ड टाइम या पर्टिकुलर इवेंट तक दिया गया हो तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ए को 10 साल के लिए रास्ता दिया गया, तो यानी 10 साल बाद यह राइट ख़त्म हो जाएगा ईजमेंट का। बाय फुलफिलमेंट ऑफ पार्टीज, अगर ईजमेंट का पर्पस पूरा हो चुका है तो उसकी ज़रूरत नहीं रहती है और नेचुरली ख़त्म हो जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल देखिए। ए को बी के कुएं से पानी लेने का राइट था ईजमेंट का, कुआं सूख गया, अब ईजमेंट खत्म हो गया, क्योंकि अब बाई फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस, जो पर्पस था कुएं से पानी निकालने का, अब तो वो खत्म हो चुका है, तो राइट भी खत्म हो गया। बाय परमानेंट चेंज इन कंडीशन, अगर लैंड में ऐसा परमानेंट चेंज हो जाए जिससे ईजमेंट का यूज़ मुमकिन ना रहे तो ईजमेंट ख़त्म हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ए का मकान बाढ़ में टूट गया, अब उसे हवा या रोशनी की ज़रूरत नहीं रही, तो ईजमेंट ख़त्म हो गया। बाय नॉन यूज़ और डिस यूज़ फॉर 20 ईयर्स, अगर ईजमेंट को लगातार 20 साल तक यूज़ ना किया जाए तो कानून मानता है कि अबैंडन कर दिया गया है ईजमेंट का राइट। एग्जाम्पल के तौर पे ए को बी की ज़मीन से रास्ता था लेकिन 20 साल तक नहीं गया उस रास्ते के थ्रू, तो उसका ईजमेंट का राइट ही ख़त्म हो गया। बाय एक्सप्रेस रिलीज और अबैंडनमेंट, अगर डोमिनेंट ओनर खुद रिटन डीड या क्लियर एक्शन से ईजमेंट छोड़ दे तो ये माना जाएगा ईजमेंट का राइट ख़त्म हो चुका है। अब लास्ट है बाय रिवोकेशन, इफ़ ईजमेंट वॉज लाइसेंस बेस्ड, अगर ईजमेंट सिर्फ परमिशन के रूप में दिया गया हो तो उसे कभी भी कैंसिल किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे बी ने एक गाड़ी पार्क करने की इजाज़त दी लेकिन बाद में परमिशन वापस ले ली, ये लीगल ईजमेंट नहीं था, सिर्फ लाइसेंस था। लाइसेंस टेम्परेरी होते हैं और परमानेंट राइट नहीं होते हैं। बाय मर्जर ऑफ इंटरेस्ट, अगर दोनों लैंड्स के राइट एक ही पर्सन के पास आ जाएं, जैसे इनहेरिटेंस या लीज या परचेज, तो ईजमेंट खत्म माना जाएगा। या फिर बाय जुडिशियल डिक्री, अगर कोर्ट यह डिक्लेयर कर दे कि ईजमेंट अब वैलिड नहीं है या गलत था तो वह लीगल तरीके से ख़त्म हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोर्ट ने कहा कि ए का ईजमेंट का दावा गलत है, अब अधिकार ख़त्म हो गया, तो अगर कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो भी आप ईजमेंट को टर्मिनेट किया जा सकता है। कॉन्क्लूज़न, ईजमेंट जरूरी है और उपयोगी अधिकार है लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं होता है, यह समाप्त हो सकता है। किस तरह से समाप्त हो सकता है? आपसी समझौते से। अगर 20 साल तक उसको यूज़ ना किया जाए तो, या फिर अगर उसका पर्पस पूरा हो गया है तो टर्मिनेट हो जाएगा, या दोनों ज़मीन में एक ओनर के पास हो गई है, यानी दो ओनर नहीं है, एक ही ओनर हो गए हैं, इस प्रॉपर्टी के एक ही ओनर हैं, तो टर्मिनेट हो सकता है ईजमेंट, या कोर्ट के ऑर्डर से ईजमेंट भी ख़त्म हो सकती है, टर्मिनेट हो सकता है।